जंग के बीच कतर ने भारत सहित इन देशों को दी बड़ी धमकी। किया इजराइल को सपोर्ट तो बंद कर देंगे तेल गैस की आपूर्ति। यूएनएससी ने गाजा इजराइल पर की बड़ी घोषणा। कनाडा भारत विवाद यूनाइटेड नेशन में उलझा। दोस्तों, इजराइल हमास युद्ध के बीच कतर खुलकर हमास का सपोर्ट कर रहा है और अब तो उसने एक ऐसा बयान दे दिया जिससे सभी देश हैरान हैं। दरअसल इजराइल ने जब से हमास पर पलटवार करना शुरू किया है उसके बाद सभी इस्लामिक देश ये समझ चुके हैं कि अब हमास को कोई नहीं बचा सकता, इसलिए वे अब गुस्से की आग में पागल हो गए हैं। इसी वजह से अब कतर ने सामने आकर यूरोप और सभी देशों को धमकी दी और कहा कि अगर गाजा पर इजराइल इसी तरह से बमबारी करता रहेगा तो वे गैस समेत क्रूड ऑयल का एक्सपोर्ट बंद कर देंगे। और ऐसे में हो सकता है कि कतर की देखा देखी बाकी सभी मुस्लिम देश भी तेल का निर्यात करना बंद कर दे। ऐसे में यह सभी देश मिलकर बाकी देशों पर दबाव बनाना चाहते हैं जो इस वक्त इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं, ताकि इजराइल गाजा पर अपने हमलों को रोक दे। कतर का मानना है कि अगर वह ऐसा करेगा तो सभी देशों में महंगाई बढ़ जाएगी। बिना तेल के ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, जिसके दबाव में सभी देश इजराइल को युद्ध रोकने के लिए कहने पर मजबूर हो जाएंगे। कुछ समय पहले फिलिस्तीन ने भी खुद अरब देशों से मदद मांगी थी और वह इजराइल के खिलाफ कार्रवाई करे, जिसके बाद सभी अरब देशों के विदेश मंत्रियों ने मीटिंग भी की थी आखिर इजराइल को कैसे रोका जाए। लेकिन अब कतर ने जो बयान दिया है उससे साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि इजराइल और हमास के विवाद को लेकर कतर का नजरिया सही नहीं है। जबकि अगर इन्होंने सच में तेल और गैस के निर्यात को रोक दिया तो इनकी 80% इकोनॉमी खत्म हो जाएगी, क्योंकि अरब देशों के पास बिजनेस करने के लिए क्रूड ऑयल और गैस एक्सपोर्ट के अलावा कुछ भी नहीं है। इसलिए अगर मुस्लिम देशों ने क्रूड ऑयल का एक्सपोर्ट रोक दिया कुछ ही समय के अंदर इनकी अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी। इसके अलावा इजराइल ने अब गाजा में मौजूद लगभग 11 लाख लोगों को चेतावनी दी कि समय रहते वे अपने घरों को छोड़कर दक्षिणी गाजा की तरफ चले जाए, क्योंकि पूर्वी गाजा में अब इजराइल की मिलिट्री बड़े एक्शन उठाने वाली है, जिस पर संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि इजराइल जो ऑर्डर दे रहा है वह इम्पॉसिबल है, क्योंकि गाजा की कुल आबादी 30 लाख है। ऐसे में इजराइल गाजा के आधे लोगों को अपना घर छोड़कर जाने के लिए कह रहा है, जो किसी भी तरह से संभव नजर नहीं आता। और इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन अब शुरू भी हो चुका है, जिससे आम लोगों की जान खतरे में पड़ती जा रही है। अभी तक इजराइल गाजा के 1500 टारगेट्स पर बम गिरा चुका है और इसके लिए वह 6000 बम का इस्तेमाल कर चुका है। लेकिन यह तो बस शुरुआत है, क्योंकि इजराइल अब लंबे समय तक चलने वाली लड़ाई की तैयारी कर चुका है। इसी के चलते इजराइल अब पूरी तैयारी के साथ गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन कर रहा है, ताकि हमास को पूरी तरह से खत्म किया जा सके। और इसी वजह से इजराइल वहां के आम लोगों को गाजा छोड़कर जाने के लिए कह रहा है। इसके अलावा कनाडा और भारत के विवाद को हम जानते ही हैं और इसी के चलते भारत ने कनाडा के 41 डिप्लोमेट्स को भारत से बाहर जाने के लिए कहा था और इसके लिए भारत ने कनाडा को 10 अक्टूबर तक की डेडलाइन दी थी। लेकिन टाइमलाइन बीत जाने के बाद भी अभी तक कनाडा के ये डिप्लोमेट्स भारत में ही मौजूद है। ऐसे में एक तरफ जहां कनाडा डिप्लोमेट्स अभी तक भारत से बाहर नहीं गए, तो वहीं दूसरी तरफ भारत में P20 मीटिंग में कनाडियन प्रतिनिधि ने आने से इनकार कर दिया। अब ऐसे में देखना होगा कि भारत इसके लिए क्या कदम उठाता है। क्या भारत जबरदस्ती इन कनाडा डिप्लोमेट्स को भारत से बाहर निकालता है या नहीं, यह देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि भारत और कनाडा के रिश्ते इस वक्त उतार चढ़ाव वाले चल रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इजराइल जंग के बीच भारत ने अपनी कमर कस दी। भारत बना रहा दुनिया का मोस्ट एडवांस रडार। चीन पाकिस्तान अब अटैक करने से पहले सोचेंगे 100 बार। भारत का यह एहसान नहीं भूलेगा इजराइल। दोस्तों, इजराइल पर जिस तरह से अटैक हुआ और इतनी शक्तिशाली आर्मी और टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी इजराइल ध्वस्त रह गया था। स्टार्टिंग पॉइंट पर उससे भारत ने बहुत कुछ सबक सीखा होगा और भारत भी ठीक उसी तरह से आसपास में मुस्लिम आतंकवादी वाले देशों से घिरा है जिस तरह से इजराइल घिरा था। जी हाँ, एक कोने में पाकिस्तान है तो भारत के ईस्ट में उधर बांग्लादेश भी है, जो हमेशा भारत पर आतंकवादी अटैक करवाता रहता है।
और जिस तरह से इजराइल पर हमला हुआ उस तरह से भारत पर भी ऐसा ना हो जाए कि जम्मू कश्मीर में अचानक से रॉकेट लेकर पहुंच जाए पाकिस्तान और उसके पीछे कोई बड़ा आतंकवादी संगठन हो जिससे वहां के कश्मीरी लोगों पर वह कब्जा करने लगे और बिना लीगल तरीके से भारत के उस नक्शे को तहस नहस करने लगे। और इन सब से निपटने के लिए भी भारत अब वर्ल्ड का मोस्ट एडवांस रडार बना रहा है। इस रडार के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। दोस्तों, अब भारत में हैदराबाद की एक कंपनी है जो दुनिया का सबसे एडवांस रडार बना रही है और ये रडार बन रहा है सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स के लिए, जो कि इंडिया को रडार रेस में काफी आगे तक ले जाएगा। और इसमें एशा यानी AESA का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे अगर रडार को नोज में फिट किया जाएगा तो यह छोटी सी छोटी चीज को दूर दराज इलाकों में डिटेक्ट कर सकता है और अगर दुश्मन सामने से आ रहे हैं तो उसे हवा में ही डिटेक्ट करके नष्ट किया जा सकता है। इसकी मदद से दुश्मन को ढूंढने की जरूरत नहीं है, बल्कि रडार पर अपने आप ही दिख जाएगा अगर आसपास कोई दुश्मन मौजूद होगा तो। इसे अस्त्र मार्क 1 के साथ रिकम्पेटिबल बनाया गया है, तो इससे आसानी से मिसाइल लॉन्च की जा सकती है। छुपे हुए दुश्मन की फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट करके उस पर हमला करने में यह बहुत बड़ा कदम उठाता है और इसकी मदद से भारत का सुखोई 30 MKI और ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। इसलिए अब भारत प्रॉपर ऐसा रडार सिस्टम बनाने के लिए लगा है जिसमें हाई कैपेबिलिटी होगी और वह सभी इंडिया में बनाए जाएंगे और इन रडार की मदद से दुश्मनों के विमान हवा में ही पकड़कर आसानी से नष्ट किए जा सकते हैं। आपको बता दें कि अभी तक भारत इजराइल से रडार खरीद रहा था और अमेरिका से इंजन खरीद रहा था, लेकिन अब भारत अपने देश में ही टेक्नोलॉजी डेवलप करने जा रहा है ताकि वह आत्मनिर्भर बन सके और उसे किसी दूसरे देश की मदद ना लेनी पड़े। और इन रडार की मदद से जो दुश्मन हमारे ऊपर जासूसी कर रहे हैं उन्हें भी भारत रोक पाएगा, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स काफी समय से टेक्नोलॉजी बनाने की कोशिश कर रहा था ताकि वे अपनी सीक्रेट इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट कर सके और इस रडार की मदद से चीन और पाकिस्तान से भारत अपनी सीक्रेट इंफॉर्मेशन को बचा पाएगा। और इस रडार से अब चीन पाकिस्तान भी कांपेंगे और कोई भी अटैक करने से पहले 100 बार सोचेगा। और इसके अलावा भारत ने इस बार जो इजराइल का समर्थन किया है उसे देखकर इजराइल भारत से काफी प्रभावित है। इजराइल ने हाल ही में बयान देते हुए कहा कि भारत से मिल रहे समर्थन से वे काफी ज्यादा प्रभावित है। जिस तरह से भारतीय लोग इजराइल की मिलिट्री में भर्ती होकर हमास के खिलाफ युद्ध लड़ने की इच्छा जता रहे हैं वह एक अलग तरह के प्यार को दर्शाता है, जिसे देखकर इजराइल काफी ज्यादा प्रभावित है। और इजराइल ने कहा कि आज भारत से उन्हें इतने ज्यादा वॉलंटियर मिल रहे हैं कि इजराइल एक बिल्कुल नई सेना खड़ी कर सकता है। दोस्तों, काफी बड़ी संख्या में भारतीय इजराइल को मदद करने के लिए हमास के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहते थे और इसलिए इजराइल की सरकार को अब संदेश भी मिल रहे हैं। अगर वह चाहे तो भारतीय सेना के जवान वहां जाकर लड़ाई लड़ सकते हैं, जिसके बाद इजराइल के एम्बेसडर भारत का धन्यवाद करते हुए नहीं थक रहे और इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की भी काफी तारीफ की है, जो आगे बढ़कर इजराइल को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। क्या कहना है आपका इस खबर पर, जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।